हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसी भी बहुपद का जो गुणांक होता है और शून्यक होता है उसमें क्या संबंध होता है, इस संबंध को जानने जा रहे हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन हम लिए यहाँ पे, जो प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का छठा है, 3x² - x + -4। इसका क्या करना है, इसमें हेडिंग क्या दिया था कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमको तो पता ही नहीं है कि गुणांक तो पता है, शून्यक पता है, परंतु संबंध क्या होता है ये पता हमको नहीं है। तो पहले क्यों ना संबंध को जान लेते हैं। चलिए संबंध को जानते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। देखिए द्विघात बहुपद जो होता है ना, द्विघात बहुपद तो हम लोग बहुत पढ़े। द्विघात बहुपद माने जिसका घात 2 है ना। द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप तो विद्यार्थी बताना चाहेंगे, जितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप हाथ रह के देखिए। गुड, वेरी गुड। 3-4 बच्चे, उम्मीद है मेरा 3-4 बच्चे को आना चाहिए, तो तू ही पढ़ते ही है। चलिए ठीक है, गुड। सामान्य रूप आपको भी याद है। वाह, रोशनी आप बताइए कितना है द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। ax² + bx + c यही होता है बराबर 0, तो समीकरण हो जाएगा। ओके ठीक है। बहुपद है तो 0 नहीं करेंगे और समीकरण है तो 0 कर देंगे। द्विघात समीकरण आएगा तो 0 कर देंगे। ओके, अब बताइए इसमें एबीसी क्या है। जहां पूरा बताना पड़ेगा, पता है ना। जहां ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या। ओके, वास्तविक संख्या है। अच्छा, और क्या है, और a बराबर नहीं है 0, a 0 के बराबर नहीं है। और क्या होता है, हो गया। एबीसी क्या है, वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं है 0। ये क्या है सर, बड़ा अजीब लिख रहे हैं आप। बहुत बच्चों को लगा क्या लिख दिए सर। देखिए कोनो द्विघात बहुपद होगा ना तो एकरे जैसा होगा, उसको कहते हैं सामान्य रूप। क्या कहते हैं, सामान्य रूप। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ये रूप। त्रिघात बहुपद का भी सामान्य रूप होता है, रैखिक बहुपद का भी सामान्य रूप होता है, सबका सामान्य रूप हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसका पढ़ जा रहे हैं द्विघात बहुपद, फिर उसके बाद पढ़ लेंगे रैखिक का भी पढ़ लेंगे, त्रिघात का भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तीनों का पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो ये इसका सामान्य रूप है। इसका जैसे कि अब आपको देखिए कैसे कैसे करती है, सब समझ में आ जाएगा आपको तुरंत। जैसे ये सवाल है 4x² + 2x + 3, बताइए क्या ये द्विघात बहुपद के समान रूप जैसा है कि नहीं है ना। एकदम देखिए हूबहू वैसे है कि नहीं है। बस उसमें फर्क क्या है, आप खटखट बता दीजिएगा कि भाई ए जो इसमें है उसमें ए की जगह पे क्या है, 4। ए की जगह पे 4 है। क्या हुआ, ए की जगह पे क्या है, बी की जगह पे क्या है और सी की जगह पे क्या है। सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है। तो ए की जगह पे क्या है, 4। बी की जगह पे जो यहाँ पे था, बी की जगह पे क्या है, 2। और सी की जगह पे क्या हुआ यहाँ पे, 3। क्या एबीसी लिखने आ गया आपको। और देख लीजिए एबीसी वास्तविक संख्या है कि नहीं। और ए बराबर नहीं है 0 का मतलब क्या होता है, ए जो है 0 नहीं होना चाहिए। काहे लाई, ताकि 0 हो जाएगा तो 0 × x² 0 हो जाएगा, तो x² ही खत्म हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद रहेगा नहीं, घात 1 हो जाएगा। जैसे आपको सवाल सिखाते हैं वो एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखिए अगर मान लीजिए 4x³ है -2x है -10 है, तो क्या एबीसी लिख सकते हैं इसका। जैसे नो कितने विद्यार्थी एबीसी लिख सकते हैं, इसका एबीसी बता सकते हैं, इतने विद्यार्थी मतलब नहीं है। देखिए कितने विद्यार्थियों को एबीसी पता है। ये समान रूप होता है। ए की जगह पे क्या है, 4। बी की जगह पे क्या है, 2। सी की जगह पे क्या है, 10। गलत है। ए की जगह पे क्या है, बी की जगह पे क्या है, सी की जगह पे। ए की जगह पे कितना है, 4। बी की जगह पे कितना है, -2। सी की जगह पे कितना है, -10। एबीसी हो गया, लिखने आ गया। अगर हम इसमें इसी को 0 कर देते हैं तो क्या हो जाता है,
पूरा जीरो हो जाता, पूरा जीरो का मतलब पूरा जीरो हो जाता, तो क्या ये द्विघात बहुपद रहता नहीं, इसीलिए कहा जाता है ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। एबीसी लिखने आ गया कि नहीं आया? कितने बच्चों को एबीसी लिखने आ गया? सारे बच्चों का बहुत हल्का सवाल है। चलिए एक लिख दिखाई तो बताइएगा। चलिए जरा बताइए आप एबीसी क्या होगा। ओके, ध्यान से बताइएगा और गलती नहीं कीजिएगा। ए बराबर कितना है? -2। ए बराबर ये है, इसको ये कहते हैं। बी बराबर कितना है? 10। और सी बराबर कितना है? -2। और इसी को हम लोग का ध्यान से अगर पढ़े तो ऐसे कहते हैं। एक सवाल और देते हैं, बातचीत करेंगे। एक है ना, इसमें आपको अभी पढ़ाना है गुणांक, कहता है खटखट बता दिए था। बहुपद का गुणांक चर में आने वाला, चर में जो गुना होता है उसे गुणांक कहते हैं। चर में जो गुना होता है आ जाएगा ना आपको, तो आप वही आता है तो जवाब दिया करता है ना। पढ़ाना था क्या संबंध पढ़ा रहे हैं, क्या संबंध पढ़ने मुझे जरूरी है इसलिए पढ़ा रहे हैं। देखिए इसे गुणांक कौन कौन है बताना है। चलिए बताना है आपको एक्स स्क्वायर का, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसे हम लोग यहाँ पे नया नाम दे दिए हैं क्या? ए। क्या दे दिए? एक्स स्क्वायर का गुणांक पर नया नाम क्या दे दिए हैं? ए। पहले हम दूसरे कहते हैं एक्स स्क्वायर गुणांक। अब है एक्स का गुणांक, एक के गुणांक को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बी कर रहे हैं ना, बी कर रहे हैं, उसी को बी कर रहे हैं। एक्स में गुना उसको क्या कर रहे हैं? बी। और जो अचर पद था, अचर पद, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सी कर रहे हैं। वही सीधा है, गुना क्यों ना है? अब बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स। यानी कि ए बराबर क्या है? एक्स। समझ में आ रहा है? एक है, एक्स। माने इसमें गुना क्या था, पूछ रहे हैं तो एक है कि नहीं? बी यानी कि एक्स का गुणांक, यानी एक्स में कथी गुना है? -c। इसको कहते हैं हम लोग क्या? और सी जो अचर पद है वो कितना है? -4। एबीसी लिखने आ गया। और एबीसी क्या है ये समझ में आ गया? बोलिए नहीं, हाँ क्या नहीं बोलिए, आ गया समझ? एबीसी क्या समझ में आ गया? हमारा और बच्चे सब हुआ समझ में आ गया? एबीसी निकाल लीजिएगा। तो इसी को गुणांक कहते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक -3 है, अचर पद 4 है। गुणांक कितने आ गया है? देखे तो बता दीजिएगा। जरा बताइए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जिस शॉर्ट में क्या कहते हैं? ए। कितना है? -2। एक्स का गुणांक जिसे हम लोग कहते हैं बी, कितना है? -10। अचर पद जिसे हम लोग कहते हैं सी, कितना है? 20। कोई बच्चा जवाब देता? कोई ऐसा बच्चा इसमें है जो उसको नहीं आया एबीसी लिखने? सबको आ गया एबीसी लिखने? गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे पढ़े सबको, जो एक्स में जो चर में गुना होता है तो गुणांक कहते हैं। अचर पद बेचारा है ये है। और हम लोग इसको कैसे निकाले एबीसी? ए एक्स स्क्वायर समान बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। याद रखें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, समझ आ गया? अच्छा, इसका शून्यक निकालते थे, शून्यक निकालने आपको आया है? निकाले शून्यक, ढेर सारा शून्यक निकाले हैं। ढेर सारा नहीं ना, 3 को निकाले हैं आप लोग, 2 शून्यक निकाले नहीं निकाले? आता है ना निकाले। तो इसमें क्या पाया गया? शून्यकों के बीच में और गुणांकों के बीच में संबंध पाया गया। बड़ा अच्छा संबंध मिला, बड़ा अच्छा संबंध मिला। क्या मिला उसको दिखाते हैं। चलिए बहुपद के गुणांक को, ध्यान दीजिए, बहुपद के गुणांक को, गुणांक समझ में आया? वो गुना एबीसी, बहुपद गुणांक को मैंने कहा थी सब बोलते ना, बहुपद का गुणांक को तो आपके दिमाग में वो एबीसी गुणांक को समझने बड़ा भारी लगता है। एबीसी क्या? एबीसी। और शून्य को, शून्य कर निकाले आप लोग, वे शून्य निकाले, 2 आया फिर -2 + 2 आया था, वो शून्य है। कथी है? शून्य। तो गुणांक कथी है? गुणांक कथी है? ए बी गुणांक है। और शून्य कथी निकालते हैं? वो -2, तो गुणा कहते हैं वो अल्फा है, वो कहते हैं बीटा। क्या कहते हैं? अल्फा है, वो कहते हैं बीटा। माने द्विघात बहुपद के 2 शून्य होता है, योग कहते हैं अल्फा, योग कहते हैं बीटा। बस नाम तो पता नहीं।
जैसे आपको पहले अल्फा बीटा बता तो क्या है, फट से बता दीजिए, देखिए आप ही बताइएगा। वो ये द्विघात बहुपद था, एक शून्यक हम निकाले हैं, तो ये शून्यक आया है -2, एगो आया -2, तो अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है -2, बस यही तो है। अरे पठान मुझे अल्फा बीटा कहाँ से आ गया भैया, तो इसको बता दो। ये जो था वो याद रखो, ये बहुपद दिया था x² - 9, और तुम ही लोग सॉल्व किए हो, x का मान निकाले हो -3, एगो निकाले हो 3, तो ये क्या है, ये क्या है, अल्फा बीटा मान सकते थे, हाँ मान सकते हैं। मैं ज्यादा तो लोग प्लस वाला को अल्फा मानता है, माइनस वाला को बीटा मानता है, ज्यादा मैं कोनो को कोनो मान सकते हैं, कोनो कोई नियम नहीं है ना। इसको क्या कह दिए अल्फा, क्या कह दिए क्या बन हुआ, इसको क्या कह देंगे, इसको क्या कह देंगे, दिक्कत है नहीं। शून्यकों का नाम क्या कर दिए यहाँ पे, अल्फा बीटा। अब गुणांकों को क्या कर रहे थे, कह देंगे हम लोग एबीसी, क्लियर, एबीसी भी निकालने आता है, अल्फा बीटा भी निकालने आता है। अब बताओ तुम यस नो में जवाब दोगे, यस या नो आता है तो यस, नहीं आता तो नो, ओके। अब बताओ क्या तुमको एबीसी निकालने आता है, उसको घुमा के बोलते हैं, क्या तुमको गुणांक लिखने आता है, आता है। क्या तुमको अल्फा बीटा यानी शून्यक निकालने आया है, हो गया काम खत्म। अब क्या करना है, तो भैया आता क्या, दोनों चीज आ गया, एबीसीडी भी आता है, अल्फा बीटा भी निकालने आता है, तो दोनों के बीच में संबंध बताओ ना क्या है। संबंध हम लोग तो बताएंगे, आप ही बताइए सर क्या है संबंध। संबंध जो है ना वो है पहले से बनाया गया, पहले से बनाया गया संबंध। क्या है पहला संबंध, संबंध नंबर 1, संबंध नंबर 1, पहला संबंध क्या है, कह रहा है क्या कि अल्फा प्लस बीटा जोड़ोगे ना, जोड़ोगे अगर, तो ये आएगा -b/a, क्या आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। नहीं आ रहा समझ में, हिंदी में लिख दिए सर, हिंदी में लिख देते हैं। क्या होता है, इसको कहते हैं शून्य, इसको कहते हैं शून्य, क्या कहते हैं वो शून्य, तो दो शून्य क्या कहेंगे, शून्य को जोड़ देते क्या कहेंगे, दो, तो क्या कहेंगे शून्य को का योग, क्या कहेंगे बुआ, शून्य को का योग, शून्य को का योग, शून्य को का योग, योग माने क्या हुआ, शून्य को का योग बराबर क्या हो गया, -b कथी है भाई, ये b कथी है, केकर गुणांक है, देख लेते हैं तो याद नहीं, b किसका गुणांक, b किसका गुणांक था भाई, x का, अच्छा x, और c क्या था, c और a क्या है, a क्या है, b क्या है, c क्या है, याद है, याद है का, फिर क्या a क्या है, b क्या है, c क्या है, कहते हैं ना बुआ इसमें, तो सुनिए b को क्या कहेंगे, b को -x का गुना, सी क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं। तो आपको हिंदी भाषी है, ज्यादा समझ में अच्छा लगता है हिंदी, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला को आप ऐसे याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला दोनों एक है, दोनों अलग नहीं है, दोनों क्या है, दोनों फॉर्मूला एक है। संबंध नंबर 1 पढ़ रहे हो, संबंध नंबर 1 पढ़ रहे हो, ओके। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, आप ऐसे कहिए शॉर्ट में, और नहीं तो आप ऐसे करने का मन करें, शून्यकों का योग बराबर -s का गुणांक बटे x² का गुणांक, ऐसे कह दीजिए, आपकी मर्जी है, ऐसे कह दीजिए, ओके। ये पहला संबंध है, समझ में आ गया। दूसरा संबंध क्या है इसका भाई, दूसरा संबंध देखते हैं क्या है इसका, इसका संबंध निकाल रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या संबंध निकाल रहे हैं, गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध हम निकाल नहीं रहे, पहले से बनाया गया, ओके। दूसरा संबंध, संबंध नंबर 2, संबंध नंबर 2, ये क्या कर रहा है, इसका फॉर्मूला कह रहा है क्या कि अल्फा प्लस बीटा, तो हम जानिए गए अल्फा इंटू बीटा, क्या है अल्फा इंटू बीटा, इसको क्या करते हैं, ऐसे कर अल्फा, अब बी करके ना कर दिए बीटा हो गया, ओके। ज्यादा नहीं लगना, अल्फा बीटा में दिमाग नहीं लगाइएगा, तो नाम उनका दिया जैसे तो लेकर पैदा हुआ बना, एगो अंटू एगो बंटू, ओके। और माने अंटू अल्फा, एगो बी माने बंटू, नाम है अंटू बंटू। पूछो क्या, आलू प्याज, आलू बैंगन,
अल्फा और से आगे ये वो देखें अभी मोबाइल पर कैसे बीजेपी इसका फुल फॉर्म दिया था सब आता है। बी माने 22, ज माने जनवरी, पी माने प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है राम मंदिर निकालिए हमने पढ़ते बीजेपी का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी होता है लेकिन नया निकाल दिया ठीक है चलो भाई बढ़िया है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है कोई पानी दिमाग का निकाल उल्टा पुल्टा बनाने है ना। चलिए अल्फा क्या है शून्यक है, बीटा क्या है शून्यक। अल्फा इंटू बीटा शून्यक है तो क्या होगा C/2 क्या होगा ये भी फॉर्मूला हमने बनाया है, ये बना हुआ है बना रेडीमेड फॉर्मूला है। ओके अब इसको हिंदी में लिखे तो क्या करें तो ऐसे लिखना है हिंदी लिखना तो हिंदी में लिखने तो आसान है लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या पढ़ेंगे हुआ गुणनफल ध्यान दीजिएगा गुणनफल बराबर सी माने का अचर पद बटा ए माने का स्क्वायर का दिक्कत में याद कीजिए क्या शॉर्ट में याद कीजिए हमको तो शॉर्ट में याद करना चलता है आपको कौन सा कितने बच्चों को शॉर्ट में याद करना चलता है शॉर्ट कटिंग सबको चलता है ठीक है ज्यादा बच्चे इंग्लिश में हो मालूम करेंगे कैसे याद करेंगे ऐसे एकदम सिंपल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए क्या करेंगे हुआ बोलो तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा सी बटे क्या कोई पूछेगा द्विघात समीकरण के गुणक को गुणांकों और शून्यकों के बीच में क्या संबंध होता है तो दूसरे को बोलिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए हमेशा के लिए याद रखिए मैट्रिक में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कैसा पूछेगा सब बता रहे हो सवाल कैसा पूछता बता रहे 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है 5 नंबर क्वेश्चन से वेट कराते हैं 2 नंबर 1 नंबर से वेट किया है अब 5 नंबर से वेट कराते हैं 5 नंबर कैसे बता दीजिए 5 नंबर ऐसे बता दीजिए सवाल देते हैं ठीक बात है वही वाला सवाल 3x² माइनस x माइनस 4 का ध्यान दीजिएगा पूरा हेडिंग लिख रहे हैं हम लोग शून्यक निकाले क्या शून्यक निकाले तथा शून्यकों तथा गुणांकों शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध गुणांकों के बीच के संबंध ध्यान दीजिए पुस्तक के हेडिंग में ध्यान दीजिए क्या कह रहा है अक्सर बच्चों को हेडिंग समझ में नहीं आता था कैसे करना है संबंध की सत्यता की जांच करें। ये सवाल अगर सीख गए हम गारंटी देते हैं मैट्रिक में कम से कम 2 नंबर ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर कम से कम 2 नंबर इस सवाल से क्या वो सवाल बनेगा एक सवाल से क्या एक 3 से माने 2 से 4 ठीक है ना एक क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया डायरेक्टली यही पूछ दिया ये क्या नंबर का पूछेगा 5 नंबर का क्वेश्चन है 5 राइट और खाली कहेगा शून्य के निकाले इतना पढ़े पूछा खाली इतने पढ़े पूछा इतना शून्य के निकाले 2 मतलब इसको सीख गए 2 नंबर ये आ रहा है 5 नंबर ये सीख रहे हैं क्लियर और 1 नंबर में भी कभी पूछा था इसका शून्य कितना होगा हमने तो भरमार पड़ा होगा जो लोग बनाए होंगे ऑब्जेक्टिव वाला आपको देंगे ही बनाने के लिए भरमार पड़ा हुआ है शून्य निकाले शून्य निकाले शून्य निकाले तो 1 नंबर भी हो रहा है 2 नंबर भी हो रहा है 5 नंबर भी खाली शून्य निकालने के लिए कहेगा 1 नंबर में पूछ सकता है या 2 नंबर में पूछ सकता है ओके 1 नंबर में पूछेगा तब बना के खट से ऑप्शन लगा दीजिएगा ठीक वो एमआरसी को मार दीजिएगा है ना और 2 नंबर पूछेगा तब बनाइएगा जैसे शून्य निकालना सिखाया हमारे पास गुणनखंड तोड़ के पहला कॉम्पिटिशन वगैरह दूसरा है ना अगर 5 नंबर पूछ दिया पूरा लिख के ऐसे होके तब कैसे बनाइएगा वो हम बताने जा रहे हैं ओके मतलब हम एक सवाल बताने जा रहे हैं तो 1 नंबर भी क्लियर 2 नंबर भी क्लियर 5 नंबर भी क्लियर ठीक चले अब इसके लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस नामा का जरूरत है
जो मन खाना आप सीखे हैं और कुछ नहीं करना है। चल देखते हैं, ये है सवाल। फिर से सवाल समझा दें, समझ में आ गया? सवाल फिर समझ लीजिए, सवाल है समझ में नहीं आता बस सवाल है समझ। इस बहुपद, ये बहुपद है हुआ। अच्छा बताइए, नाम लिखने आज नाम पता नहीं आ गया? क्या पदी बहुपद है? तीन बहुपद है, त्रिपदी बहुपद। क्या घातीय बहुपद है? घातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद है ना? द्विघातीय बहुपद का 2 शून्य निकलता है, त्रिघातीय बहुपद का 3 शून्य निकलता है, एक घातीय बहुपद का 1 शून्य निकलता है। जय घातीय बहुपद रहेगा तब शून्य निकलता है, ठीक है ना? तो क्या शून्य निकलेगा इसका? 2। तो परीक्षा में ये पूछ जाता है इसका कितने शून्य होंगे? 2। 1 नंबर आ गया। कितना आसान है, बताए वो नहीं कि 1 नंबर आ गया। कितने शून्य होंगे? 2। कैसे बात कर रहे हैं भैया? घात 2 है, द्विघातीय बहुपद का देखिए 2 को शून्य होता है, द्विघातीय बहुपद का 2 शून्य होता है। ठीक है, शून्यक निकालना है। उसके बाद शून्यक और गुणांक, शून्यक जो निकालिएगा अल्फा बीटा वो, और गुणांक जो है एबीसी वो, उसके बीच में जो संबंध है उसको सत्यता की जांच करिए, संबंध को प्रूव करके दिखाइए कि संबंध सही में है। क्लियर? सवाल समझ में आ गया? तो आप बताइए कि आपको शून्यक निकालने आता है कि नहीं आता? आता है। और गुणांक निकालने आता है कि नहीं आता? एबीसी लिखने आता है कि नहीं आता है? तो तब पता जाता है, तब तो हो गया। खाली बैठाना नहीं है, देखिए बैठाना सीखते थे, दोनों चीज सिखा दी है। रेडी? पहले लिखेंगे हल। ओके, 5 नंबरी ना है, 5 नंबरी को इतना बढ़िया से सजाना पड़ता है ना? क्या पड़ता है? हल। चौथाई के बाद क्या? चौथाई के बाद, चौथाई करना, चौथाई अगर कॉपी पर पारे हुए हैं, चौथाई जैसे हम आपको दिखाते हैं, चौथाई पारा है। सवाल याद हो गया? ओके, चौथाई है ना हुआ? चौथाई आपको याद जो देने वाले ये सब अच्छे पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 1 नंबर क्वेश्चन का पर्सनालिटी का है। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 है, 7 नंबर सवाल है। और ये सवाल तक पूछ गया क्या था? x स्क्वायर 3x स्क्वायर -4, ये सवाल था। तो अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे? यहाँ लिखा क्या हुआ? हल। ओके, शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे जाने? माना कि px बराबर वही कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3x स्क्वायर -1 मान लिए। क्या मान लिया इसको? px मान लिया। शून्यक के लिए या शून्यक निकालने के लिए शून्यक के लिए सीखे, जस्ट सीखे हम लोग। शून्यक के लिए क्या करते हैं बुआ? px को 0 कर देते हैं, px बराबर 0 कर दीजिए 0। अब जो दिया हुआ है px माने उसको 0 करेंगे। यहाँ पर क्या? डेट इम्प्लाइज, ठीक है, नहीं तो या डेट इम्प्लाइज। तो ये जो बहुपद आपका 3x स्क्वायर -x -4 बराबर 0। अब देखिए क्या होता है। अब वही पहला गुना तीसरा जो घटा दूसरा। 4 तिहाई 12 गुना करने पे 12, जोड़ने घटाने पर 1। 4 तिहाई 4 में गुना करेंगे 3 से तब 12 आएगा, और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आएगा। 4 3 में टूटेगा। ओके, 3x स्क्वायर -4x क्या हुआ? -4x। आप बोले प्लस 3 लिखे कि माइनस 3 लिखे? प्लस 3। कहा लिखते हैं समझ में आपको सबको आता है? बताइएगा, समझ में आ रहा है? अब इसमें से कॉमन लेंगे हुआ। कॉमन इस दोनों में से क्या होगा? याद कीजिए, नौमा का दिन कहते सारा गुणनखंड निकालना सीख लो, बड़ा काम आएगा। वही नहीं कर रहे हो तो सारा गुणनखंड निकाल रहे हो। x कॉमन हो गया दोनों में से, इसमें क्या बच गया? 3x। इसमें क्या बच गया? -4। इसमें से क्या कॉमन लोगे? तो कुछ कॉमन हो ही नहीं रहा था, क्या लोगे? +1 लोगे। इसमें क्या हो गया? 3x -4। तो कहाँ से बना रहे हैं भैया? समझो, नौमा में पढ़ के बनना है गुणनखंड, वही बना रहे हैं, वही ना बना रहे हैं। अब देखिए ये और ये कॉमन 3x -4, इधर क्या बच गया हुआ? x + 1 बराबर क्या हुआ? 0। अब रहते हैं क्या करना? जब इतना बराबर 0, फिर जब इतना बराबर 0। ओके,
चलिए करते हैं। लिखते हैं जब 3x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, दैट इम्प्लाई 4 इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस में होगा, 3x बराबर हो जाएगा 4, तो x में 3 गुना हो जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। हो गया दिक्कत। अब इधर का करते हैं, जब ये वाला x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, हमारे लिए तो अलग हो जाता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1 निकल गया है भैया। एकरे में कितना अल्फा कोई प्लस वाला के माइनस वाला के, तो इसके 2 शून्य निकल अतः 2 शून्य, अतः अभिष्ट 2 शून्य, तो क्या अभिष्ट शून्यक, अभिष्ट शून्यक से 2 शून्य में अभिष्ट शून्यक ये वो कहते हैं अल्फा, क्या कहते हैं अल्फा बराबर 4/3, क्या 4/3, तथा बीटा बराबर क्या, अरे माइनस छोड़ जाएगा नहीं, बीटा बराबर -1। क्या बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ रहा है बनाने के लिए, क्या हो जान समझ में आ ठीक है, बता दिया। ठीक है बुआ, एक बार समझ में आया क्या, शून्य के निकालने के लिए कथी आना चाहिए, 9वां का खंडवा जो सीखे 8वां का वही आता है। और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए आपको, इतना का भाई कोनो बच्चों को बता देंगे तो समझ में आ जाएगा कि 1 बार 11 0 कर दिए, 2 होता ना 1 बार 11 0, 1 बार 11 0 कर दिए, 1 बार 0 कर निकाल देते घुमाने के लिए, कोई दिक्कत। अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, अब भारी काम आने वाला है, एबीसी निकालने वाला आता है, वो भी निकाल के निकलते हैं। भारी सवाल, अल्फा बीटा याद रहेगा, अल्फा कितना है 4/3, बीटा -1। चलिए ऊपर पढ़ते आते हैं, आप बताइएगा तो पूछेंगे आपसे, क्या बचेगा उनको याद नहीं रहता। देखिए कुछ समय याद है, देखिए 3x स्क्वायर आप 3x स्क्वायर ये सवाल था, ये काम खत्म, ये काम खत्म कर दिए। क्या काम खत्म कर लिए, सवाल जो कहा था, पति कहा था सबसे पहले, सवाल का हेडिंग था इसमें ये इतना का शून्यक निकाले, क्या था, इतना का शून्यक निकाले, इतना काम हम लोग कर लिए, और इतना काम किए तो कितना नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, या तो 1 नंबर आएगा। एक नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है सवाल, ठीक है ना। अब देखिए, अब चलिए 5 नंबर नहीं लेना, हमको तो 5 नंबर लेना भाई। अब क्या करेंगे, आप शून्य का संबंध इतना कोई कोई बच्चा बना के छोड़ दिया, 2 नंबर उसको आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर देगा वो, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन कितना नंबर देगा, 2 नंबर। अब चलिए 5 नंबर हम लोग पुराते हैं। 5 नंबर सब की कहती है, चौथाई है, कहती है चौथाई, बड़ा मच्छी का काम क्या करो भाई, पूरा आता ना बचा कर दिया भाई, जो मन है तो आया चला के चल जाता है, ठीक है ना। 2 लाख रुपए लगाया इतना मक्खी की तरह। देखिए सवाल हो गया, अब एबीसी कितने आता है आप लोग ना, मेरा बताइएगा एबीसी क्या है। ए कितना हुआ, ए है ना, बी कितना है एक अलग करने के लिए ऐसे लीजिएगा पूरा, ए वाई से ठीक है ना, लाल मतलब बी बराबर कितना हुआ, बी -1 में गुना जो हुए -1, सी कितना है, सब निकल गया। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है जो 3 है, बी जो एक्स में गुना होता है उसको बी कहते हैं, जो कुछ नहीं है तो 1 है तो -1 लिख दिए हैं 3 के साथ। सी माने अचर पद होता है जो -4 है, सबको आता है, ओके। संबंध नंबर 1 हम याद करेंगे, संबंध नंबर 1, संबंध सबको याद होना चाहिए था, पता नहीं कितने बच्चों को याद है, और वो हाथ उठाने का चलेगा, कितने बच्चों को याद है संबंध नंबर 1, बहुत कम बच्चों को, बहुत कम बच्चों, बोलिए हाथ लगाइए। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर, क्योंकि क्या लिखा हुआ, क्या फॉर्मूला है, क्या लिखा है,
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। इसको साबित करो, साबित करो कितना होता है भाई, सत्यापित करो। तो सत्यापित करने के लिए लेते हैं LHS और RHS दोनों निकाल लेते हैं, दोनों बराबर आ गया तो सत्यापित हो गया। ठीक है, LHS लेते हैं, अपने आप RHS आ जाएगा तो कहेंगे सत्यापित हो गया, नहीं आया तो कहेंगे सत्यापित नहीं और सत्यापित हो गया करेगा। ठीक है, प्रूफ हो गया करेगा। चलिए ऐसे लेते हैं LHS अल्फा प्लस बीटा। वो अल्फा कितना है ये ना है, बीटा कितना है ये ना है, अल्फा कितना है 4/3 ज्यादा तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा का मान कितना 4/3 और बीटा का मान कितना -1। वाह, बटा का जो सबको आता है पिछले क्लास में पढ़े, अब काम आ रहा है। प्लस में माइनस माइनस वो पढ़े, लघुता निकाल दिया 3 आ गया 4 - 3 1/3। क्या यही है, क्या यही b बटा क्या माइनस b बाई है क्या, निकाल ही लेते जाए। चलिए RHS देखिए लेते हैं। चलिए तो लंबा हो जा रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं पार्क काफी हुआ टाइम हो गया इसको। अब देखिए अब क्या करना हुआ हम लोग को RHS, क्या करना है इसका RHS दिखाई दे रहा है आपको, RHS मतलब राइट हैंड साइड कितना मिले हुआ माइनस बी लिखकर निकाले हुए हैं, माइनस बी के निकाले ये सब का मान रखे थे इसमें माइनस बी। पहले माइनस बी फॉर्मूला वाला माइनस तो माइनस फॉर्मूला वाला, और बी का मान देखो कितना है माइनस से चलो अलग हुआ, ये फॉर्मूला वाला माइनस है। हाँ कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पे क्या ए कितना है 3 माइनस गुना माइनस प्लस 1/3 क्या बराबर आ जाता है, बड़ा संबंध सत्यापित एक नंबर और बढ़ जाता है। लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर RHS हो गया। हाँ संबंध नंबर 2 याद है जी, ABC याद है जी, सुनने को याद कर लिया तो ठीक है चलते देखते हैं। संबंध नंबर 2, संबंध नंबर 2 और लिखते नहीं है चूंकि रहेगा चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A ठीक है। चलो इसका LHS लेते हैं। अल्फा कितना था 4/3 नहीं बोलिएगा गुने लिखते लीजिए LHS कितना है अल्फा इंटू बीटा, अब लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा 4/3 गुने बीटा कितना है माइनस हो गया प्लस माइनस 4/3 आ गया। ठीक है इसका RHS कितना है RHS कितना है वो इसका C/A। C कितना है इसका C 4 कंफर्म है ना 4। एक कितना था एक -1 देख लेते भाई, आपको कंफ्यूज कर दिया था देख लेते हैं क्या है, हमको याद रहता है इसे आपको दिखाने के लिए पता होना चाहिए। कितना C है -4 और ये कितना है 3 तो डायरेक्ट आ गया -4/3 वो कहते कार्य RHS लिख लीजिए क्या कार्य लिखे फालतू है डायरेक्ट लिख लीजिए कार्य क्या -4 कति आई C हाँ C 3 कति है बराबर RHS पहले आ गई चाल वो लिख सके तू अगर मान ना हो ऐसे लिखे के तू यहाँ पर लिख सकते कति ये RHS बराबर C/A बराबर -4/3 फिर लिखना पड़ेगा LHS। इसीलिए LHS बता बतिया के बड़ा गलत करा क्लास ये बता बतिया क्या हो गया LHS बराबर RHS सत्यापित हुआ क्या हुआ सत्यापित बढ़ जाएगी जाओ दूध मान ले सोने का थोड़ी ना मोबाइल मैं क्या दूध आप मान लिया पीछे बढ़िया ना कोई अपडेट है जल्दी आते तुम
पढ़ने आप सोचो कितना पढ़ेगा। अब बताइए बुआ 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दम था, क्या कम था? फिर से समझा देते हैं। शून्यक निकालने के लिए क्या आना चाहिए था? हमारे पास गुणनखंड में 9 मान पढ़े हैं। AB से निकालना अभी सिखा दिए हैं, बड़ा बच्चों का खेल था, उसी के लिए है। अल्फा बीटा हुए शून्यक निकाले तो अल्फा बीटा था। अब फार्मूला आगे दो को पढ़ाए थे, वो अल्फा प्लस बीटा वाला रख के निकाली है। ऐसे सारे केस ये वो रख लिए क्या अल्फा इंटू बीटा वाला सी बटा ए रख के आगे से आप निकालिए। इसके लिए मिलेगा आपको 5 नंबर, पूरा पे पूरा 5 नंबर आ गया। कितने बच्चों को आ गया? वाह क्या बात है। सवाल है चेक कर लेते हैं। चलिए टेस्ट होता आ गया, ये टेस्ट देखिए। तो क्या सब मानेंगे ही नहीं कि आपको आता है? बनाने नहीं करते मानेंगे क्या आता है? सवाल लिखिए। देखना पड़ेगा कि भाई देखना है तो देख लीजिए, दिखाया के बाद नहीं देखना। देखिए फिर दिखाए थे हैं, देखिए कैसे कैसे बनाइएगा देख लीजिए। हम दिखा देते हैं, फिर देख लीजिए। और बाद में सर हमको दिखाए नहीं है, सीधे करिए बनाने के लिए अभी हम नया नया सीख लिए हैं। देखिए बहुपद मानेंगे px, जो भी सवाल रहेगा क्या मान लीजिए उसको px, उसके बाद 0 करके अरे नहीं ना आएगा, दिक्कत हो जाएगा। देखो ना कैमरा पास हो जाता है, वन का सब पास हो जाते हैं। हमारा तो सब करवे करते हैं, तुम्हें नहीं करता। तो बता रहे हैं आप खुद उन्हें कर रहा है, तो कहाँ से? तो बहुपद क्या मान लेते हैं? पहले जो दिया हुआ उसको बहुपद मान लेते हैं। उसके बाद शून्यक को बराबर करने के लिए 0 मान लेते हैं, 0 कर दिए। उसके बाद हमारे पास गुणनखंड तोड़ दिए। एगो निकल गया इसका मान ए, वो निकल गया एन, एगो के मान लिए प्लस अल्फा, एगो का मान लिए क्या बीटा, एगो क्या मान लिए अल्फा, एगो का मान लिए बीटा। उसके बाद वही लिख दिया अभी शून्यक अल्फा बीटा, अल्फा इतना बीटा इतना, तो आ गया शून्य निकालने आता है। उसका क्या है कि ए बी से निकाल लिए, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। ए माने क्या होता है? x² का अपपद, x² का गुणांक, बी माने s का गुणांक और सी माने अचर पद। ओके, सबको हम लिख दिए, एबीसी लिख दिए। एबीसी लिखने हम लोग को आ गया है, बहुत पहले आ गया। अब फॉर्मूला नंबर 1 याद के संबंध नंबर 1 लिखेंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। एक बार एलएचएस लेके सॉल्व किया, रखे आरएचएस में रखे हैं, दोनों बराबर आ गया। ठीक है, फिर संबंध नंबर 2 क्या था? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो फिर इसमें एलएचएस में रखे हैं, फिर आरएचएस में रखे हैं, दोनों बराबर आ गया। लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस सत्यापित हुआ, हो गया 5। ओके, कुछ किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि हम देंगे तो सबको बना के दिखाना होगा। कोई सवाल मन में आ रहा है, कोई बातें समझ में नहीं आई है, कुछ यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए सबको आ गया है, आ गया डायलॉग कितने आ गया? चलिए तो सवाल दे देते हैं, कुछ चलिए देखिए